ये ब्लैक मैजिक क्या होता है और मतलब अगर किसी पे हो जाता है तो उसका सॉल्यूशन क्या है, इस पे कैसे बचा जा सकता है इन चीज़ों से? बड़े बड़े बिजनेसमैन के अपने एग्जाम्पल देखे भी है, अपन नाम नहीं ले सकते। हाँ। देश के अपने पूर्व प्रधानमंत्री अटल जी को भी था, हाँ। अब्दुल कलाम आजाद को भी था, हम्म। लता मंगेशकर को भी हम्म। था, है ना। क्या एआई एस्ट्रोलॉजी को भी रिप्लेस कर सकता है? ऐसा कुछ हो सकता है क्या? करेंगे तो ही आगे बढ़ेंगे। अच्छा। वह तो सपोर्ट करते, वो तो आपको सिर्फ दिशा देते। मुझे इंजीनियरिंग करनी चाहिए या फिर गवर्नमेंट जॉब्स की प्रिपरेशन करनी चाहिए? मेरे करियर में ग्रोथ क्यों नहीं हो रही है? मेरा बिजनेस क्यों नहीं बढ़ रहा है? मेरी लव लाइफ में इतनी सारी प्रॉब्लम्स क्यों हैं? या फिर मेरी शादी क्यों नहीं हो रही है? यूजुअली ये सारे क्वेश्चंस, ये सारे थॉट्स हर एक इंसान के दिमाग में आते हैं, जो कि बहुत कॉमन है। लेकिन ये तब कॉमन नहीं रह जाते हैं जब ये सवाल आपकी एंजाइटी और डिप्रेशन में बदल जाते हैं। और हद तो वहां हो जाती है जब लोग एंजाइटी के कारण लाइफ के कुछ ऐसे डिसीजन ले लेते हैं जो कि उनको और उनके परिवार को बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचाते हैं। अब देखिए, ये जो प्रॉब्लम है इनको खत्म तो किया जा सकता नहीं है, लेकिन वैदिक एस्ट्रोलॉजी और एस्ट्रोलॉजी के थ्रू इनके प्रभाव को थोड़ा कम किया जा सकता है। आज हमारे बीच में एक ऐसी शख्सियत है जो कि एक राजस्थान के एक छोटे से गांव से निकल के आए हैं, छोटे से परिवार से हैं, जिनका परिवार पीढ़ियों से लोगों की मदद कर रहा है इन सभी सॉल्यूशंस के लिए कि शादी कब होगी, बच्चे कब होंगे, परिवार में ग्रोथ कब होगी, बिजनेस में ग्रोथ कब होगी। तो पंडित चेतन जोशी जी पिछले 30 सालों से लोगों की मदद करते आ रहे हैं और लगभग 1 लाख से ज्यादा लोगों को एस्ट्रोलॉजी कंसल्टेशन दे चुके हैं। तो आज हमारे बीच में है पंडित चेतन जोशी जी। पंडित जी, कैसे हैं आप? बस बढ़िया। नमस्ते। नमस्कार। तो पंडित जी, मैं ये पूछना चाह रहा था कि आपने कैसे एस्ट्रोलॉजी में कदम रखा, कैसे एस्ट्रोलॉजी की शुरुआत हुई और आपकी अपब्रिंगिंग कैसी रही? मेरे जन्म के समय से ही हमारे दादाजी, परदादाजी, हाँ जी। मेरे पिताजी, मेरे चाचा जी सभी एस्ट्रोलॉजी करते हैं। ओके। तो अच्छा जी। जब हमारा जन्म हुआ था तो हमारे दादाजी ने हमारी कुंडली देखी थी, तभी बोल दिया था कि ये एक दिन अच्छा ज्योतिष बनेगा, जी। क्योंकि कुंडली से पता चल जाता है हम्म। कि कौन क्या बनेगा। अच्छा जी। तो उनसे उनको उस वक्त भी अनुभव हो गया था कि हम्म। ये कुल का नाम रोशन करने वाला है। बहुत बढ़िया। तो लगभग 30 साल से मैं इसी क्षेत्र में कंटिन्यू काम कर रहा हूँ। 1 लाख लोगों के करीब की मैं पत्रिका देख चुका हूँ, अरे वाह, बहुत बढ़िया। उससे भी ज्यादा। हाँ जी। तो पंडित जी, एक बात मुझे बताइए, जैसे मैंने बहुत सारे एस्ट्रोलॉजर्स के बारे में सुना है कि ज्योतिषी, एस्ट्रोलॉजी, कुंडली, ये सारी चीजें वो बताते हैं, बट आपका थोड़ा सा डिफरेंट है। जब मैंने मेंटल वेलबींग के बारे में सुना, जिसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं मानसिक जो दिक्कतें होती है उसका भी आप समाधान करते हैं, तो ये एस्ट्रोलॉजी से कैसे कनेक्टेड है? नहीं, एस्ट्रोलॉजी में क्या होता है, चंद्रमा और राहु हाँ जी। ये व्यक्ति को अवसाद में लेके चले जाते हैं। अच्छा। तो हमको तो अनुभव है हम्म। कि व्यक्ति की दशा कब बिगड़ने वाली है। हाँ जी। तो उस वक्त उसको अगर आप बोलोगे कि ये पूजा करो वो पूजा करो तो ज्यादा टेंशन में रहेगा। अच्छा। उसको समझाया जाए, उसका मनोबल बढ़ाया जाए। हम्म। अगर उसका मनोबल बढ़ेगा, हाँ जी। क्योंकि पेशेंस के साथ कोई भी कार्य किया जाएगा तो 100% उसको सफलता मिल जाएगी। ओके। बस उसको संयम रखना होगा। उसको नियमित रूप से जो हम लोग बोलेंगे चंद्र से रिगार्डिंग, राहु के रिगार्डिंग, जिस वजह से वो परेशान है, क्योंकि हमने देखा है अष्टम का चंद्र व्यक्ति को अवसाद में ले जाता है, डिप्रेशन में ले जाता है। 8वां चंद्रमा नीच का होता है। अच्छा जी। अगर ये छठे 8वें स्थान पे आ जाए या इसकी दशा महादशा आ जाए हम्म। तो इसमें कोई दोहराई नहीं है कि व्यक्ति मन से सोच पाएगा। उसको ऑटोमेटिकली अपने आप को डर लगेगा, उसको मौत का भय सताएगा, उसकी मानसिक विकृति हो जाती है। ओके। वो घर वाले भी नहीं समझ पाते जी कि जी यार जी। काफी समय पहले लड़का मेरा बहुत अच्छा था, हाँ जी। हाँ जी। अब एकदम से ऐसे कैसे हो गया। वो अपने आप को अकेला महसूस करेगा, वो बंद कमरे में रहना पसंद करेगा। तो कहीं ना कहीं उसकी समस्या बढ़ती जाती है। अच्छा जी। तो हमको समझना पड़ता है, उनको समझाना पड़ता है। जब हम समझ के उसका इलाज बताते हैं तो उससे उसका फायदा होना चालू हो जाता है। ओके ओके। तो अच्छा पंडित जी, मैंने भी कई बार देखा है कि कुछ लोग शुरुआत एक साथ करते हैं, लेकिन कई बार होता है एक ही मैं कह सकता हूँ बिजनेस में एक ही कैपिटल से शुरुआत होती है, दोनों में हुनर एक जैसा है, बट कई बार ऐसा क्या होता है कोई एक बहुत आगे निकल जाता है और कोई एक बहुत आगे तो छोड़िए कई बार पीछे चला जाता है, ऐसा क्यों होता है? क्या होता है, आप जैसे बात कर रहे हो
जी जैसे दो जुड़वा भाई है, जी जी उनको पिताजी ने सेम कैपिटल दिया काम हाँ जी करने के हाँ जी लिए, हाँ जी बिल्कुल है बिल्कुल ना, या दो दोस्त थे उन्होंने साथ में काम करा सेम कैपिटल के साथ, जी जी परंतु वो एक तो बहुत आगे ग्रो कर जाता है, हाँ जी एक पूरा डाउनफॉल में चला जाता है। हाँ जी बड़े बड़े बिजनेसमैन के अपने एग्जाम्पल देखे भी है, अपने भारत में भी जी है, बिल्कुल हम बिल्कुल नाम नहीं ले सकते। हाँ जी हाँ एक बहुत ऊपर तक आसमान की ऊंचाई पे और दूसरा पूरा गर्त में जी है। हाँ जी हाँ क्योंकि व्यक्ति के ग्रह सपोर्ट करने चाहिए। हम्म, अगर किसका भाग्य इस नव में और सेकंड हाउस हाँ जी अच्छे ग्रह बैठे, शुभ ग्रह बैठे हाँ जी और उसको बकायदा वो सपोर्ट करेंगे तो वो व्यक्ति 100% ग्रो करेगा। और अगर किसी व्यक्ति को अगर दशा महादशा खराब चल रही है या ग्रह सपोर्ट नहीं कर रहे हम्म, तो वो व्यक्ति नीचे आ जाता है। अच्छा जी। और ये जो कुंडली है या फिर एस्ट्रोलॉजी है, ये व्यापार से कैसे कनेक्टेड होती है? कई बार ऐसा होता है ना कि लोग कुंडली देख के बता देते हैं कि आपको बिजनेस करना चाहिए या फिर आपको जॉब करना चाहिए या फिर आपका बिजनेस ग्रो होगा। तो ये मुझे थोड़ा सा जानना चाहता हूँ इस बारे में। मतलब कुंडली क्या है? कुंडली एक आईना जी है ना, ये आपके कर्म कुंडली है, आपके भाग्य हाँ जी है ना, मतलब ये सिर्फ एक मार्गदर्शक है। हम्म, हम आपको वही तो करेंगे कि भाई आपको समझाने की कोशिश कि आपको ऐसा करना चाहिए वैसा करना चाहिए। हम्म, अब कभी कभी व्यक्ति क्या होता है, बहुत सारी मेहनत करता है पर वो गलत डायरेक्शन में करता है। अच्छा एक व्यक्ति अगर अपने को गड्ढा खोदने का बोले और 100 जगह गड्ढा खोदेगा तो पानी नहीं आएगा, हाँ जी एक ही जगह कंटिन्यू खोदेगा तो आएगा। जी बिल्कुल और अगर वो भी वो चट्टान पे खोदेगा तो वहां पे भी नहीं आएगा। तो बिल्कुल हमारा काम होता है उसको सही गाइडेंस करना। अगर उसका सूर्य अच्छा है तो गवर्नमेंट जॉब बहुत बढ़िया जाएगी, हाँ है ना, उसके मेडिकल फील्ड से रिलेटेड देखा जाएगा। हाँ अभी जैसे आपने पूछा था इंजीनियरिंग, हाँ जी है हाँ ना, जी अब जैसे आजकल इंजीनियरिंग हो गई है, मेडिकल फील्ड हो गया है, हम्म, प्राइवेट सेक्टर बहुत सारा है, जी गवर्नमेंट सेक्टर है। तो गवर्नमेंट सेक्टर के लिए सूर्य का अच्छा होना बहुत जरूरी है। अच्छा जी और अब आप आईटी फील्ड से रिलेटेड देख रहे हैं तो राहु और बुध का होना जरूरी है, ओके क्योंकि वो लैपटॉप से वो रहते हैं। हाँ जी हाँ जी हाँ जी कहीं ना कहीं वो अगर मजबूत है तो वो व्यक्ति डिजिटल और उससे जाएगा। अगर किसी का शुक्र बढ़िया हाँ जी है हाँ ना, तो वो ग्लैमर में जाएगा, ओके मॉडलिंग में जाएगा, फैशन हम्म, डिजाइन में जाएगा। मतलब उस व्यक्ति के ग्रह जी कहाँ बैठे हैं, उसका पंचम स्थान देखेंगे, नवम स्थान देखेंगे हम्म, और 11th स्थान देखेंगे। अगर 11th स्थान में वो सब चीजें आ रही है हाँ तो उससे वो भी पता चल जाता है। अच्छा बहुत बार विदेश का भी पता चल जाता अच्छा है। फॉरेन का ये इसी ग्रहों से मिलता जुलता रहता है क्या कि हम लोग बिल्कुल, बहुत बार रहता है। फॉरेन से भी फायदा होता है, फॉरेन से एजुकेशन तक का पता चल जाता है कि अच्छा इसका एजुकेशन कहाँ होगा, हाँ जी इसको लॉन्ग लाइफ कहाँ जिएगा। हम्म, और ऐसा भी होता है कि बहुत बार लोग विदेश जाके भी खाली हाथ आ जाते हैं, बहुत सारी मेहनत करते हैं पर वह सब खत्म हो जाता है। अच्छा मतलब कहीं ना कहीं ग्रह से पता तो चल जाता है हम्म, कि आप सेटल कहाँ रहोगे, हम्म, कितना कमाओगे, इनकम ऑफ सोर्स तक निकल जाती है हम्म, कि ये व्यक्ति का कितना क्या फाइनेंस कंडीशन कितनी स्ट्रांग रहे। हम्म, अच्छा पंडित जी, अभी बीच में आपने एक वर्ड बोला था ग्लैमर या फिर आप बोल सकते हैं कई बार लोगों को बहुत ज्यादा फैंसी या फिर पॉपुलर हो जाते स्टारडम हैं, स्टारडम कहते हैं इसको। तो ये कैसे होता है और अगर किसी को इसको इम्प्रूव करना हो तो ये कैसे किया जा की, सकता है? देखिए वेल मैं अपने लिए नहीं पूछ रहा हूँ, सुन, और भी नहीं लोग नहीं आप अपने लिए भी पूछिए, जी ऐसा जी नहीं है। स्टारडम का मतलब क्या होता है? देखिए हर कोई व्यक्ति मेहनत करता हाँ जी हाँ जी है ना, दो चीज होती है, एक व्यक्ति अपने क्षेत्र में सबसे आगे आना चाहता है, जी हाँ चाहे वो किसी भी फील्ड में हो, है हाँ ना। जी हाँ अब चूंकि शुक्र जो होता है ना वो स्टार्ट वो हाँ क्या हाँ, करता है, हट के आपको राजा बना देता है। अच्छा आप कितनी मेहनत कर रहे हो, हमने देखा होगा बहुत सारे कलाकार या बहुत सारे लोग हाँ जी हाँ जी चालीस सेलिब्रिटीज होते हैं 40+ की एज के बाद अच्छे कलाकार बन गए। जी जिनके बिल्कुल पास रंग रूप नहीं है वो भी अच्छे कलाकार, जी बिल्कुल क्योंकि कला किसी की मोहताज नहीं है। और हम्म, कला हम देखते हैं शुक्र से, अच्छा और शुक्र से कला के साथ लेविस एंड लग्जरियस लाइफ दोनों हम्म, रहती है। नया नाम ब्रांडिंग, अच्छा जिसका शुक्र अच्छा है वो ब्रांडिंग चीजों को ज्यादा महत्व देता है। ये ओके मान के चलो, क्योंकि ये कला वाला और स्टारडम वाला फैक्टर जो है ये पूरा शुक्र के आगे पीछे चलेगा। तो हाँ, पर शुक्र अच्छा होना चाहिए, पापी ग्रहों की दृष्टि नहीं होनी चाहिए। अच्छा तो मतलब आपका कहना है कुंडली की कुछ दशाओं से हम व्यक्ति के जो भविष्य में होने वाली जो चीजें हैं उसका एक लगभग लगभग एक प्रेडिक्शन हम बता सकते हैं कि उनको क्या करना चाहिए, कि मार्गदर्शन दे सकते हैं। 100% बता सकते हैं, अपन उसको समझाइश कर सकते हैं। कुंडली तो क्या दिख, आजकल हमारे पास सबसे पहले क्या होता है, 10th के स्टार्टिंग में ही
पेरेंट्स करने लग जाते हाँ हैं हाँ हाँ। कि भैया आप बता दीजिए किस कैरियर में जाए, कौन सा इसको कौन सा क्षेत्र अच्छा रहेगा। जी। तो उस वक्त वो लोग डिसीजन ले लेते हैं। बहुत बार हम देखते हैं बंदे ने इंजीनियरिंग भी कर ली पर सक्सेस नहीं हो पाया, हाँ जी हाँ। बंदे ने गवर्नमेंट जॉब के लिए अपनी जिंदगी निकाल दी पर सक्सेस नहीं हो पाया। जी जी जी। तो इन चीजों का ही हम गाइड करते, देखिए हमारा काम सिर्फ गाइड करना। हाँ जी हम सिर्फ अभी जैसे आपने थोड़ी देर पहले एक बोला था ना, मानव बीइंग, ऐसा कुछ वर्ड बोला था, हाँ जी, तो हाँ, मनोवैज्ञानिक। मनोवैज्ञानिक तरीके पे तो हम वही चीज समझाते हैं अच्छा कि जी। देखिए भाई आप इस चीज को करिए तो आपको जल्दी सफलता मिलेगी। अच्छा जी। अगर आप वो चीज करना ही नहीं चाहते या कुछ है ही नहीं और आप जबरदस्ती लगे पड़े तो कोई मतलब नहीं, वेस्ट ऑफ हाँ, टाइम एंड वेस्ट कुंडली का ऑफ। मतलब ये है कि आपको कर्म भी करना होगा, सिर्फ कुंडली की वजह से सब कुछ नहीं नहीं, सफल हो जाएगा। कर्म तो बहुत जरूरी है, हाँ जी हाँ जी। बिगर कर्म के तो कुंडली काम ही नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल। अभी हमने थोड़ी देर पहले बात करी थी दो भाइयों की, हाँ जी हाँ जी। तो इसका मतलब ये नहीं कि दो भाई साथ में बैठे तो कुछ भी करेंगे, हाँ जी। कर्म करेंगे तो ही आगे बढ़ेंगे। अच्छा। ग्रह तो सपोर्ट करते, वो तो आपको सिर्फ दिशा देंगे, हाँ जी। वो तो आपको मार्गदर्शक है कि हम्म। भाई हाँ यहाँ चौराहे पे आपको रुकना है और आगे बढ़ना है। ओके। अगर आप कुंडली हम सिर्फ आपको बताएंगे, आप डायरेक्ट भगे जा रहे हो तो गाड़ी ठुक जाएगी। हम्म। कब रुकना और कब चलना हम सिर्फ ये कर सकते हैं, बाकी तो आपकी कर्मों की गति है, उसी आधार पे आगे बढ़ पाओगे। ओके ओके, वह तो समझ ग्रह सपोर्ट करेंगे, 100% जी करेंगे, बिल्कुल और बुरे होंगे तो वो भी करेंगे, बिल्कुल बिल्कुल। वो तो अपना असर डालेंगे ना। ओके, समझ गया। पंडित जी, इसमें आप मुझे ये बता सकते हैं, क्योंकि ये बहुत सारे लोगों का क्वेश्चन होता है, बहुत सारे लोगों का ऐसा सोच होता है कि अगर कोई जैसे किसी को बीमारी होने वाली है या फिर कुछ ऐसा बॉडी में कुछ ऐसी परेशानी आने वाली है, क्या वो ग्रहों को देख के पहले से बताया जा सकता देखिए है? छठा ग्रह, सुनो मेरा, छठा भाव, जी। छठे भाव में अगर कोई ऐसे ग्रह बैठे हैं हाँ जी। और अष्टम की कोई कंडीशन है या हम्म। मार्केस की दशा महादशा चल रही है, हाँ हाँ। तो रोग का पता चल जाता है, हाँ जी। डिजीज का पता चल जाता है, हाँ जी। व्यक्ति की आयु आयु का पता चल जाता है हम्म। कि लंबी आयु जाएगा कि छोटी आयु जाएगा। हाँ हाँ। बहुत बार अपन जैसे अब एक साइलेंट अटैक हो रहा है, जी जी जी। बीपी शुगर हो रहा है, तो बीपी शुगर जैसी बड़ी डिजीज, कैंसर जैसी डिजीज, हम्म। इन सब चीजों का पता चल जाता है। अब आजकल तो क्या हो रहा है, नॉर्मल डिलीवरी जब होती है तब भी हमसे पूछ लेते हैं कि भैया ऑपरेशन होगा कि नहीं होगा, तो वो जी। चीज़ हम नहीं मान सकते, बट ये चीज़ रहती है, अच्छा। पता चल जाता है। जी। डिजीज के बारे में काफी हद तक पता चल जाता है। हम्म। जैसे थोड़ी देर के लिए स्किन के ऊपर दाग होते हैं ना, जी तो जी। वो बुध की वजह से होते हैं अच्छा जी। कि ओके उसका बुध कहीं ना कहीं ओके ओके। खराब हो रहा है, वो तो स्किन से जी बिलोंग जी। करता है। हाँ जी हाँ जी। मतलब बार बार अगर हड्डियां टूट रही है तो कहीं ना कहीं उसको शनि की दशा महादशा चल रही है, तो ये अच्छा। सब चीजें पता तो चल जाती है। ओके, मतलब ये आपकी कुंडली में इसके स्थान, कुछ का स्थान रहते हैं जिनको आप देख के बता वो सकते बस हाँ, ये हमारा वो रहता है जो समझने वाला समझ सकता है, हैं। जी। और जो अच्छा वैदिक ज्योतिष होगा वो आपको पूरा समझा देगा, अच्छा पूरा जी। मतलब हर चीज का समाधान दे देगा। ओके। पंडित जी, एक क्वेश्चन है जो कि बहुत सारे यूथ की भी प्रॉब्लम है, और मैं अभी एक दिन ऐसे ही पढ़ रहा था इसके बारे में कि आजकल छोटे छोटे बच्चे या फिर कम एज के डिप्रेशंस में चले जाते हैं या फिर एंजाइटी की प्रॉब्लम हो जाती है। तो मैंने उसके बारे में थोड़ा थोड़ा रिसर्च किया, और उससे मुझे पता चला कि कई बार होता है एग्जाम प्रेशर नहीं, फैमिली प्रेशर नहीं, जबकि इन सब चीज़ों से बचने के लिए बच्चों को एक आसान ऑप्शन मिलता है, वो मिलता है रिलेशनशिप। और रिलेशनशिप जब खत्म होता है, जब एक रिलेशनशिप जब खत्म होता है या फिर उसमें किसी तरीके का ब्रेकअप हो जाता है, तो बच्चे कुछ डिसीजन, गलत डिसीजन ले लेते हैं, डिप्रेशन में चले जाते हैं, एंजाइटी में चले जाते हैं। तो इन सब से बचने के लिए या फिर इसमें कुंडली का क्या? देखिए रिलेशनशिप के लिए शुक्र जी। और पंचम का स्थान हाँ जी। अच्छा होना जरूरी अच्छा जी। है ना। अगर वो चीज अच्छी है तो हाँ जी। बकायदा वो रिलेशनशिप सक्सेस भी होगा। हाँ हाँ। अगर वहां पे राहु की या शनि की दृष्टि पड़ रही है, वो खुद ग्रह विराजमान है, हाँ जी। तो उस व्यक्ति को बार बार धोखे मिलेंगे, अच्छा। तो वो व्यक्ति क्या होता है, टूट जाता है। अब उस कंडीशन में उसका चंद्रमा अच्छा नहीं है, तो फिर वो अवसाद की स्थिति, जिसे हम लोग डिप्रेशन बोलते हैं, हाँ जी। डिप्रेशन एंजाइटी में आ जाता है। अच्छा। ये रिलेशनशिप नहीं, ये बहुत सारी चीजों को लेके वो व्यक्ति ज्यादा सोचेगा, ओके। वो किसी पे भरोसा ही नहीं करेगा, और जब चंद्रमा की स्थिति होगी तब तो उसको खुद की मृत्यु का भय सताएगा। मतलब वो व्यक्ति अपने आप को एकांत करने की कोशिश कर लेगा। अच्छा, तो क्या यही रीजन होता है कि लोगों की शादी में डिले होता है, जिसे शायद तक नहीं, मांगलिक बोला जाता है? शादी में डिले अलग चीज है, ओके। रिलेशनशिप अलग चीज है। अच्छा जी।
शादी में डिले, देखिए हम ये नहीं कह सकते कि केवल मंगल के कारण ही शादी लेट होती जी जी जी। है ना, हाँ ऐसा जी सिर्फ लोगों ने एक बना रखा है। हाँ जी हाँ जी। उसका सप्तम ग्रह देखिए, उसके और भी मतलब वहाँ कौन से ग्रहों की दृष्टि पड़ रही है, हम्म उसकी नवमांश की कुंडली देखिए, हम्म। वो देखने के बाद हम समझ पाएंगे अच्छा जी। कि इसकी शादी कब होगी। डिले होना तो एक अलग बात हो गई है, हम्म। बट हाँ शादी कब होगी, होगी भी सही कि नहीं होगी। अभी एक बार एक महिला का फोन आया था, हाँ जी। तो उसने अपनी पत्रिका एक बड़े एस्ट्रोलॉजर को बताई, हम्म। अपनी बेटी की। हाँ जी। परंतु हुआ क्या, पैसे भी गए, सब चीजें हुई, पर उसकी शादी नहीं हो पाई। तो उन्होंने जिक्र करा मेरे से कि भैया ऐसा कुछ हो सकता है क्या, हाँ जी। इसकी शादी क्योंकि सक्षम है, वो हम्म। सोच रहे हैं कि हम कुछ दे के भी कर ले, पैसे ले दे के भी कर ले, बस एक बार हमारी बच्ची का जी। घर हो जाए। तो हाँ हमने उसकी पत्रिका देखी, तो मैंने बताया, मैंने कहा देखिए साहब ये थोड़े से बिगड़े हुए नवाब की पत्रिका है, हम कितना भी समझाएंगे तो हाँ जी। सुनना तो उसको है नहीं। मतलब वो मदमस्त हाथी नहीं है, वैसी पत्रिका है। हाँ जी हाँ जी। और आप जबरदस्ती भी कर लोगे तो ये शादी टूट जाएगी। अच्छा। टू बी फ्रैंक, हमारे योग जो ज्योतिष के योग होते हैं, हम्म उसमें एक होता है अखंड अविवाहित योग। हम्म। देश के अपने पूर्व प्रधानमंत्री अटल जी को भी था, हाँ हाँ। नरेंद्र अपने अब्दुल कलाम आजाद को भी था, हम्म लता मंगेशकर को भी हम्म। था, है ना। तो अगर ऐसा योग बना है तो उसकी शादी नहीं हो सकती। अच्छा। आप प्रकृति के खिलाफ जाके करोगे तो वो शादी टूट जाएगी। ओके ओके। तो ये सब चीजों की जानकारी होना जरूरी है। और अगर आपको किसी की पूरी एक जन्म पत्रिका देखनी हो, किसी किसी को आपसे जानकारी लेनी हो, तो आपको उनसे क्या क्या इन्फॉर्मेशन चाहिए होगी? डेट ऑफ बर्थ चाहिए, डेट ऑफ बर्थ और? टाइम चाहिए, जी जी। बर्थ प्लेस चाहिए, ओके। है तो ना। जिनको इस बारे में जानना हो तो वो कमेंट्स में आई थिंक ये चीजें डाल देंगे तो आप उनको बता सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, बताने के लिए है ये, एक मेरे व्हाट्सएप पे आइए, हाँ जी। व्हाट्सएप टीम आपसे संपर्क कर लेगी, हम जरूर बताएंगे। अच्छा जी। पंडित जी, एक और चीज मुझे पूछनी थी आपसे कि अभी आजकल बहुत ज्यादा ट्रेंड आ रहा है। लोग बोल रहे हैं कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जॉब को रिप्लेस कर रहे हैं। कुछ बहुत सारे लोगों की जॉब्स जाने वाली हैं, या फिर जैसे पहले मशीन आई थी तो मशीन लोगों की, मजदूरों की जॉब लेती थी, ऐसे एआई बहुत सारे जॉब्स लेने वाली है। क्या एआई एस्ट्रोलॉजी पे भी, एस्ट्रोलॉजी को भी रिप्लेस कर सकता है? ऐसा कुछ हो सकता है क्या? एस्ट्रोलॉजी को रिप्लेस तो कोई नहीं कर सकता, है ना। अच्छा जी। हाँ, पर वो इतना मैं कह सकता हूँ कि चूंकि ज्योतिष पूरा गणित ही होता है हाँ जी हाँ जी। और खगोल शास्त्र पे चलता है, हम्म। तो वो और ज्यादा सटीक भविष्यवाणी निकाल के दे सकता है। ओके। भाई एस्ट्रो है, वो तो अपना विद द काम हेल्प ऑफ करेगा। एआई उसको और इम्प्रूव हाँ, किया जा हेल्प ऑफ सकता एआई, आप एआई की सहायता से उसको और ज्यादा सटीक बना सकते हो, है। अच्छा जी। पर वो प्रॉपर ज्योतिष नहीं बन सकता, जी जी। क्योंकि उसको तो हम डाटा अवेलेबल करवाएंगे तभी तो वो काम करेगा। हाँ जी हाँ जी। वो कहाँ से काम करेगा, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। है कि नहीं। जी भाई जी। डाटा तो ज्योतिष ही प्रोवाइड करवाएगा। हाँ जी, बहुत बढ़िया। पंडित जी, आपके आपकी बहुत सारी बातें सुन के मैं क्यूरियस हूँ। अगर खैर आपका तो बहुत लंबा एक अनुभव है, इवन आपने बताया आपकी परिवार से पीढ़ियां ज्योतिष विज्ञान की तरफ है, क्योंकि आपने थोड़ा सा अलग एक कदम रखा है, आपने मॉडर्न एस्ट्रोलॉजी और वैदिक एस्ट्रोलॉजी को मिक्स किया है, और फिर आप लोगों को एक सही प्रोटेक्शंस दे पाते हैं। लेकिन ये सब आपको सीखने में, ये सब करने में आपको कितना एफर्ट लगे, आपके कितना लंबा समय लग गया, आपकी कोई स्पेसिफिक आपने कोई पढ़ाई की इस बारे में क्या? आज भाई 52 ईयर एज है, जी। तो 30 ईयर का एक्सपीरियंस है, हाँ जी। तो 22 साल तो उसी में गए। और अच्छा। बचपन से ही सीख रहे थे। जी जी। ये समझ लो कि जैसे किसान का बेटा कैसे सीखता है, हंसते खेलते, हाँ जी हाँ जी, परिवार में जो हो रहा है भाई वो बैल के साथ कैसे रहना है, गधे के साथ कैसे रहना है, हाँ जी हाँ हर जी। पक्षी के साथ, हर जानवर के साथ कैसे रहना है। तो वैसे हम तो बचपन से ही सीखते आ रहे हैं कि ये अश्विनी नक्षत्र का क्या मतलब है, भरणी का क्या मतलब है, कृतिका का क्या मतलब है, ओके। कौन सी राशि फेथफुल होती है, कौन सी राशि ट्रस्टेबल होती है, हाँ जी हाँ किससे बच के रहना चाहिए, कौन हाँ। सा काम करना है, कौन सा काम नहीं करना। ये सब ओके। चीजें तो हमको मतलब कंटिन्यू घर में यही सुनते हैं ना, ओके तो ओके। सुनते ही वही है तो सीखते भी वही, जैसा सुनते वैसा सीखते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। पर कई बार मैंने भी सुना है वैसे अभी, जैसे कई बार लोगों को बोला जाता है कि भाई आपके ये ग्रह में कुछ प्रॉब्लम है, लेट्स से राहु में कोई प्रॉब्लम है, फिर मंगल में कोई प्रॉब्लम है, तो एस्ट्रोलॉजर्स उनको सजेस्ट कर देते हैं कि आप मांगलिक की पूजा करवाइए या फिर आप कोई पूजा कराइए। तो पूजा से कुंडली का क्या लेना देना होता है? क्या पूजा करवाने से वो जो प्रॉब्लम होती है वो सॉल्व हो जाती है कि क्या हो जाता है इसका? आप मुझे थोड़ा बताइए।
देखिए, राहु, मंगल, शनि, केतु, है ना? हाँ जी, 4 ग्रह जो है ये ज्योतिष में थोड़े से अशुभ ग्रह माने गए। हाँ जी, हाँ जी। तो अगर ये कहीं बैठ जाते हैं तो वो अपना प्रभाव डालते हैं। तो पूजा करने से उनका प्रभाव कम किया जाता है अच्छा, और कुछ भी नहीं। तो भाई आप अगर वो पूजा नहीं करोगे तो जेम्स स्टोन पहनो, रुद्राक्ष पहनो, कुछ भी करो, ओके। तो कहीं ना कहीं जिस वजह से गलती जी, जी, जी। है ना? एक सिंपल सा एग्जांपल, पाइप में अगर पानी का फ्लो नहीं आया हाँ जी, हाँ तो जी। अपना कचरा फंसा तो साफ तो करना पड़ेगा। बिल्कुल, बिल्कुल। कर्म ही तो करवाते हैं हाँ जी, हाँ कि जी। भाई आप थोड़ा सा कर्म कर लो, जी, जी, जी। जिस वजह से आपके काम रुके हो तो आपके काम हो जाएंगे। अच्छा, पूजा करने से ये प्रॉब्लम सिर्फ आपका कर्म, ओके। कि कर्म को कैसे प्रदान किया जाए हाँ जी, हाँ जी। कि जिस वजह से अपन थोड़े से परेशान हो रहे हैं वो परेशानी कम हो जाए। ओके, ओके, बहुत बढ़िया। और जैसे अभी आपने एक चीज़ मेंशन की, मेरे दिमाग में जस्ट अभी आया कि जो आपने स्टोन्स के बारे में बात की, तो ये स्टोन्स या फिर न्यूमरोलॉजी भी कुछ होता है, राइट? नंबर्स की वजह से सर, आपके न्यूमरोलॉजी एक्चुअल में क्या हमारे वैदिक ज्योतिष में नहीं आती। अच्छा जी। वो न्यूमरोलॉजी, अब आजकल तो टेरेट भी आ गए, हाँ जी, हाँ जी। है ना? नंबर्स से लोग देख आपके रहे, बहुत चेंजेस हो जाते हैं। सबका अपना अपना लाल किताबी, सबका अपना अपना गणित है। हम प्रॉपर वैदिक ज्योतिष, अच्छा जी। जो प्राचीन भारत था अपना, हाँ जी। है ना, जहाँ से ज्योतिष की उत्पत्ति हुई है, जी, जी। वो काम है पूरा वैदिक ज्योतिष के बेस पे है। ओके। हम लोग ज्यादातर हमारे यहाँ यही रहता। हाँ, जेम्स स्टोन हम में होते हैं, हुँ, हमें सिर्फ 9 ग्रह होते हैं। हुँ, हम 9 ग्रह से रिलेटेड जेम्स स्टोन जरूर सजेस्ट करते हैं, हुँ। रुद्राक्ष भी करते हैं और पूजा भी करते हैं। पर अच्छा हम जी। कोशिश करते हैं कि इसके साथ साथ व्यक्ति खुद पूजा करे, व्यक्ति खुद कर्म करे, हुँ, दान पुण्य करे, तो उसको ज्यादा फायदा मिलेगा। अब अच्छा। किसी का गुरु खराब है तो उसको हुँ, पुखराज तो नहीं पहना पाएंगे। जी, हम बिल्कुल। बोलेंगे भाई गाय को रोटी दो, हाँ जी, हाँ जी। है कि नहीं? माता पिता की सेवा करो, ब्राह्मण को दान दो, शनि है तो शनि से रिलेटेड रहो। इन सब ग्रह से रिलेटेड दिया जाता है। हुँ। हाँ, ये है कि हमारे वैदिक ज्योतिष के उपाय बहुत सटीक रहते हैं, हुँ। रिजल्ट बहुत प्रभावशाली रहता है। अच्छा जी। बस कर्म खुद करने पड़ेंगे। हाँ और जी, हाँ जी। आजकल ट्रेंडिंग क्या, लोग सोचते हैं 5,000 ले लो भाई, तुम कर लो, तो वो चीजें नहीं। ओके। आप पैसे देके समस्याओं से नहीं बच सकते। हुँ। आप समझ अगर, गया। क्योंकि आज के पास क्या, सभी के पास पैसा तो है पर समय नहीं है, हाँ जी, हाँ जी। करना कोई नहीं चाहता। तो ओके। बस वो जब तक नहीं करेंगे तब तक भुगतना पड़ेगा। अच्छा जब जी। वो करने लग जाएंगे तो ऑब्वियसली दिन पलट जाएंगे, जी, बिल्कुल। उनको अच्छे दिन देखने मिल जाएंगे। हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल। अभी जैसे आपके आपने तो ख़ैर शिव शक्ति ज्योतिष की शुरुआत की थी, तो आपको मतलब लोगों को भरोसा दिलाने में क्या डिफ़िकल्टी फ़ेस हुई थी क्या? क्योंकि अभी एक ऐसा चलन है एस्ट्रोलॉजी का, ख़ैर लोग तो अब भी कुछ लोग मानते हैं, कुछ लोग नहीं मानते। क्या आपको भी ये डिफ़िकल्टी होती है कि जब आप अपने किन्हीं के साथ बैठे बैठे होते हैं जो आपसे एस्ट्रोलॉजी के नहीं, बारे में पूछते मेरे हैं? को कभी भी डिफिकल्टी नहीं हुई। अच्छा जी। इसका एक रीजन बताओ जी। कि देखो, सोशल मीडिया तो आ गया हाँ जी, हाँ जी। भाई 2016 के जी, बाद। मेरा सोशल पूछने का मीडिया, मतलब वही सुनिए मेरी था। बात, सोशल मीडिया मैं जी। तो पिछले 30 साल से कर रहा हूँ। हाँ जी, हाँ जी, तो हाँ जी। हमारे लिए माउथ पब्लिसिटी सबसे इम्पोर्टेंट, अच्छा, तो ओके। हम वहीं पे चलते थे। हाँ जी, तो हाँ जी। उससे ही हमारे एक क्लाइंट से दूसरे क्लाइंट, हम लोग जजमान बोलते हैं, जी, जी। एक यजमान से दूसरा यजमान हमारे पास आता था। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। क्योंकि जब आप अच्छी चीज बताओगे या सब कुछ उसको क्लियर करोगे जी, जी। तो पॉजिटिव वे के साथ चीजें आगे बढ़ती जाती और अच्छा, क्लाइंट जुड़ते जाते हैं। ओके, हाँ, पर अब चूंकि जमाना चेंज हो गया, सोशल मीडिया आ गया, जी, तो आज हम भी आपके साथ बैठे, जी। ये भी मान लीजिए। नहीं, नहीं, बहुत क्योंकि बढ़िया। समय के साथ चलना पड़ता, जी, जी। वही तो नियम है, जी, प्रकृति का नियम ही यही है कि जी, समय के आधार पे चलना पड़ता है और समय के साथ चलना पड़े। बिल्कुल। इवन आपके तो बहुत सारे इंटरनेशनल क्लाइंट्स भी हैं, आपके काफ़ी डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज़ में भी आपके क्लाइंट हैं। तो उन लोगों के साथ में ये प्रॉब्लम नहीं जाती क्या? वो लोग एस्ट्रोलॉजी को कैसे सर, वो किस तरीके से देखते हैं? आप इंटरनेशनल क्लाइंट की बात मत करो, सभी धर्म के लोग ज्योतिष को मानते हैं। अच्छा। मेरे पास सभी धर्म के लोगों का है, हुँ। पूरा डाटा ओके। है ना? तो जी। विदेश में है वो तो एनआरआई है, वो तो है तो इंडियन ही, हाँ जी, हाँ जी। है ना? जी, पर जी, मेरे जी। को तो अपने देश में ही जी, जी। सभी धर्म के लोगों से प्यार मिला हुआ अच्छा जी, बहुत बढ़िया। है। मतलब सब धर्म के लोग, हाँ, वो लोग भी, हुँ, अभी जैसे कश्मीर से कुछ व्यक्ति विशेष जुड़े हुए हैं, हुँ। तो मेरे को भी बहुत आश्चर्य हुआ। जी, जी। तो उन्होंने बोला कि नहीं, हमारे पास पत्रिकाएं तक बनी हुई है, अच्छा जी, अगर आप वो देखना चाहो तो वो देखो, नहीं तो हम आपको डिटेल शेयर कर लेंगे। बहुत बढ़िया।
तो जी, जी। जो धर्म हुँ, इन चीजों में नहीं है वो भी मान रहा है, क्योंकि उनको भी पता है कि हुँ, ज्योतिष गलत नहीं है, हुँ, ज्योतिष ही गलत हो सकता है। ज्योतिष ही गलत हो जी, सकता है, वो अपने प्रॉफिट के लिए, मुनाफे के लिए जी। कुछ भी कर सकता है, हाँ पर जी, हाँ ये जी। ज्योतिष गलत नहीं है। अच्छा व्यक्ति होगा तो आपको सही मार्गदर्शन अवश्य देगा। बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। पंडित जी एक बात बताइए कि लोगों की कई बार शादी होने के बाद बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ जाती है, जैसे कई बार डाइवोर्स केसेस हो जाते हैं या फिर कुछ और प्रॉब्लम्स आ जाती है। तो ये सब शादी के बाद ये सब प्रॉब्लम्स क्यों आती है, कैसे आती है? इसका ज्योतिष से क्या लेना-देना है? देखिए, पत्रिका मिलाकर शादी करनी चाहिए, हम लोग स्पष्ट बोलते हैं, पर कभी कभी डिटेल्स होती नहीं है। हुँ, हुँ। कभी कभी लोग लव रोमांस में शादी कर लेते हैं, हाँ, हाँ। तो 10-10 साल के बाद में भी ब्रेकअप आ जाता है। अच्छा। आजकल हम सोसाइटी में देख ही रहे हैं, हुँ, हुँ। 10-15 साल के बाद में भी ब्रेकअप हो रहा हाँ है, जी, हाँ जी। बिल्कुल, क्योंकि बिल्कुल। वैचारिक मतभेद ज्यादा बढ़ जाते हैं, हुँ, लोगों हुँ। की चाल उल्टी हो जाती है, हुँ, हुँ। वो एक दूसरे को समझना ही पसंद नहीं करते। तो जब अच्छा जी। आप जब भी किसी की शादी कर रहे हो, तो हम लोग उसको कुंडली मिलान बोलते हैं, अष्टकूट मिलान, हुँ, हुँ। वो बहुत अच्छे से करना चाहिए। अच्छा। क्या ऐसा कुछ भी होता है कि जो पेरेंट्स की जो कुंडली होती है वो कहीं न कहीं कनेक्टेड होती है अपने बच्चों की कुंडली से या ना, फिर कुंडली किसी से कनेक्ट नहीं कर सकते, कुंडली पूरे परिवार से जुड़ी हुई है। अच्छा। उस व्यक्ति विशेष के सबके साथ कैसे रिश्ते हैं हुँ, हुँ। वो पता चल जाता, माता पिता के साथ, भाई बहन के साथ, सास हुँ, हुँ। ससुर के साथ, हाँ, हाँ। मामा मामी, मतलब ननियाल वालों के साथ, हाँ ए जी, हाँ टू जी। जेड, ओके। बुआ मौसी सब। मतलब तो किसी ये एक सिर्फ उसका व्यवहार जी। है ना, हाँ उसका जी। नेचर। हाँ जी, हाँ पर जी। आप ये सोचो कि इसकी कुंडली देख के उसका भविष्य बता दो तो पॉसिबल नहीं है। अच्छा, अच्छा। फिर वो जो भी होता तो फिर मैं अंधेरे में तीर चला रहा हूँ। हुँ, हुँ, हुँ। तो उस चीज पे मत जाओ, सिर्फ व्यवहार। अब जी। कभी कभी देखते हैं किसी को बुध की महादशा चल रही, बुध अगर कहीं ना कहीं उसका अच्छा नहीं है, हुँ, हुँ, हुँ। तो बुध क्या करता है, बहन बेटी के साथ रिश्ते बिगाड़ देता अच्छा। है, राहु ससुराल से रिश्ते बिगाड़ हुँ, देता हुँ, हुँ। है कि नहीं? तो ओके। ये कहीं ना कहीं चीजें, सूर्य पिता होता है, जी। चंद्रमा माँ होती है, हाँ जी। तो ये ग्रह कहीं ना कहीं हर एक रिश्ते को रिप्रेजेंट करते हैं। ओके, 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 ओके। समझ तो गया। आप उससे सिर्फ रिश्ते समझ सकते हो हुँ, कि हुँ। ये व्यक्ति किसके साथ कितना ज्यादा क्लोज है। हुँ, 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 हुँ। आजकल आपने देखा होगा, बहुत सारी लड़कियां कहते हैं कि मेरा तो हस्बैंड जो है मम्माज बॉय। हुँ, अरे वो हुँ। मम्माज बॉय नहीं है, माँ के साथ लगाव ज्यादा, हाँ जी। वो सोच उनकी गलत बन जाती हाँ है। जी, हाँ जी, हाँ है जी। ना? बिल्कुल, बिल्कुल समझ गया मैं। एक चीज़ मैं पूछना चाहता हूँ, आई एम श्योर ये बहुत सारे लोगों के दिमाग में आता होगा बट पूछना ये बहुत डिफ़िकल्ट होता है। ये जो ब्लैक मैजिक होता है या फिर बेविचमेंट जो कई बार घर में लड़ाई करवा देना, ये ब्लैक मैजिक क्या होता है? और मतलब अगर किसी के हो जाता है तो उसका सॉल्यूशन क्या है? इसको कैसे बचा जा सकता है इन चीज़ों से? नॉर्मली तो हम ज्योतिष, वैदिक ज्योतिष वाले इन चीजों को नहीं मानते हैं। हुँ, हुँ। हम तो सीधा बोलते हैं, आप हनुमान चालीसा का पाठ करें, हाँ जी। है ना, साल में एक बार घर में सुंदरकांड कराए, हाँ जी। है ना, घर में तुलसी जी को रखें। हाँ, हाँ। आपका ब्लैक मैजिक या कोई भी चीज कुछ नहीं अड़ेगी, कोई टोना टोटका आपके लिए प्रभावी नहीं होगा। अच्छा, ओके। एक क्योंकि जब घर में तुलसी जी रहेंगे, हुँ, हनुमान हुँ। चालीसा करें, अब चूंकि मैं बोलूँ गाय रखो, हुँ, तो हुँ। आज सिटी में, सिटी माहौल में गाय रखना मुश्किल हो जाता हाँ जी, हाँ जी, हाँ है जी। ना, बट जहाँ जहाँ गाय की धूल उड़ती है ना, वहाँ वहाँ ये सब तंत्र मंत्र नहीं चलता है। अच्छा जी, ओके तो समझ इतना तो कर सकते हैं कि अपन बिल्कुल, तुलसी जी रख सकते हैं, हाँ जी, हनुमान चालीसा कर सकते हैं और सुंदरकांड का पाठ करवा सकते हैं। और अच्छा जी। फिर भी अगर आपको ज्यादा समस्या है हुँ, कभी इन हुँ, चीजों से रिलेटेड, हुँ, हुँ, क्योंकि हमारा एक सिक्स्थ स्थान होता है हुँ, गुप्त शत्रु का, हाँ, हाँ, मतलब रोग और शत्रु का, हाँ, हाँ, छठा स्थान, वहाँ शत्रु षड्यंत्र होते हैं। तो अच्छा। कहीं ना कहीं बहुत सारे लोग होते हैं कारस्तानी वाले जिनका दिमाग हुँ, उल्टा हुँ, चलता है। उल्टा चलता है, तो हाँ जी। इस प्रकार की चीजों के लिए आप नलखेड़ा, बुगलामुखी हुँ, हुँ, माता का मंदिर है, वहाँ अपन हवन पूजा पाठ करवाइए। ये कहाँ पर है? नलखेड़ा उज्जैन। नलखेड़ा उज्जैन हाँ, में। और कहीं पे भी जहाँ पे भी आपका सिद्ध शक्तिपीठ है या कहीं पे भी माता जी का मंदिर हुँ, है, हुँ, वहां पे आप बुगलामुखी का हवन अवश्य करवाएं, अच्छा जी, अगर आपको ज्यादा समस्या है तो, अदरवाइज कोई आवश्यकता नहीं है। ओके। तो पंडित जी अभी जैसे आपने हम लोग ने शादी के बारे में बात की थी, अब लोगों के बहुत सारे ऐसे इश्यूज़ होते हैं कि जैसे किसी को प्रेगनेंसी में प्रॉब्लम जा रही है या फिर किसी को फर्टिलिटी ये सब प्रॉब्लम जा रही है। तो ये सब कुंडली से कैसे इनका हम लोग सॉल्यूशन निकाल सकते हैं कि एटलीस्ट इसका स्ट्रेस तो ना हो लोगों को?
आज की तारीख में सबसे ज्यादा प्रॉब्लम होती है संतान में, जी। क्योंकि बच्चे शादी लेट करते हैं, सबसे बड़ा कारण हाँ जी, हाँ जी। है ना। समय निकल जाता है हाँ जी, हाँ जी। शादी करने के बाद, क्योंकि शादी जब होती है जब शुभ ग्रह के योग चलते होते हैं, हम्म, तो उस वक्त भी वो लोग संतान के बारे में नहीं सोचते, हम्म, थोड़ा सा लेट सोचते हैं, हम्म, तो वो एक कारण बन जाता है। हम्म, ये तो नॉर्मल बात हुई। हम्म, पर दोनों की पत्रिका में अगर पंचम स्थान में शुभ ग्रह बैठे हैं तो उनको संतान सुख मिलता है, और अच्छा। शुभ ग्रह नहीं बैठे हैं, राहु शनि इस प्रकार के कुछ अशुभ ग्रहों की युति आ जाती है, हाँ, तो उनकी संतान डिले होती ओके। है ना। और जी। बहुत बार तो संतान नहीं भी हो पाती है, हम्म, और फिर किन्हीं के दोनों के ग्रहों की पत्रिका अच्छी हो जाती है हाँ, तो हाँ। वह जुड़वा संतान भी मिलती है। अच्छा, ये भी कुंडली पे निर्भर, बिल्कुल इसको कुंडली बिल्कुल से पता लगाया जा सकता है? बिल्कुल कुंडली से भी पता लगाया जा सकता है, पता भी चल जाता है। अच्छा। पंडित जी, एक आपने बहुत प्रॉब्लम देखी होगी आज के जो टाइम में, बहुत ज्यादा प्रॉब्लम चल रही है। इवन हर आप कोई मूवी देखें तो इवन रियल लाइफ में भी बहुत सारे लोगों को मैंने देखा है, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स होते हैं या फिर डाइवोर्सेस होते हैं। ये काफी सारी चीजें आजकल बहुत कॉमन हो गई है, इवन कॉर्पोरेट में काफी ज्यादा कॉमन हो गया है ये। तो आपको क्या लगता है, ये कुंडली से हम लोग कैसे इसका समाधान निकाल सकते हैं, या फिर एस्ट्रोलॉजी इसकी कैसे देखिए, कुंडली देख के बता देती है जी। कि आपको अपना जीवन साथी मिलेगा, वो हाँ जी। सच्चा मिलेगा कि नहीं मिलेगा, हाँ जी, हाँ जी। मतलब आपको सच्चा प्यार मिलेगा कि नहीं मिलेगा। जी। बहुत बार क्या होता है, व्यक्ति धोखा खाता, बार बार धोखा खाता है, हम्म। क्योंकि कहीं ना कहीं उसके जो पांचवा स्थान प्यार का होता है, हम्म। वहां पे शुक्र बैठा है पर वहां राहु की दृष्टि पड़ रही जी। या अच्छे ग्रह की दृष्टि नहीं पड़ रही, तो प्यार तो हो जाता है उसको, हाँ जी, हाँ जी। तो वो एक से दो, दो से तीन करता है, हर बार उसको धोखा मिलता है। हम्म। और यही कि यही चीज जीवन साथी पे जाती है। जब हम सप्तम पे देखते हैं, सातवां स्थान उसकी पत्नी का होता है, हम्म, तो चूंकि पत्नी अगर अच्छी नहीं मिलती है, पति अगर अच्छा नहीं मिलता, दोनों कैसे है कि भाई दोनों में से एक भी अगर जेन्युइन नहीं है, हम्म, तो कहीं ना कहीं वो दिक्कत देता है, तो हम्म, फिर एक व्यक्ति उससे दूर हो जाता है। तो वो एक कारण बनता है, क्योंकि वहाँ ग्रह, हम्म, व्यक्ति गलत नहीं हो सकता, बट वो ग्रह होते हैं या वो दशा महादशा होती है, हम्म, वो उस व्यक्ति को बाध्य कर देते हैं गलत काम करने के हम्म, लिए। इसलिए ये सब चीजें ऐसा होती और जैसे अगर इफ इन केस डाइवोर्स हो गए, कई बार ऐसे गलत पार्टनर मिल जाते हैं, अब उसकी वजह से किसी का डाइवोर्स हो गया, क्या एक कुंडली देख के हम ये बता सकते हैं कि उनकी जो सेकंड लाइफ पार्टनर आएंगे वो कैसे होंगे, उनकी लाइफ में जो खुशियां जो बची थी वो वापस आ पाएंगी कि नहीं आ है। पाएंगी, फैमिली खुश रह पाएगी कि नहीं रह पाएगी? भाई ये सब चीज होती है, ये तो पहली पत्रिका देख के भी निकाला जा सकता है। अच्छा। पर अगर पहली पत्रिका में बहुत बार रहता है कि उसके दो शादी के योग है ना, तो इसके लिए हम लोग दूसरे भी उपाय करवाते हैं, पर दूसरी शादी में भी उसको पत्रिका मिला के करनी चाहिए। अब ओके। आजकल लोग क्या है, मेट्रोमोनियल साइट और इन सब चीजों का सहारा लेते हैं। हाँ जी, हाँ जी। आज हम देख ही रहे हैं कि लड़का लड़की शादी कर लेते हैं और कुछ समय बाद कोई किसी को मार रहा है, कोई खुद सुसाइड कर रहा है, हाँ जी, हाँ फिर जी। एक दूसरे के ऊपर आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं, हाँ जी, हाँ जी। है ना। तो इसके लिए लड़की का गुरु देखो, हम्म, गुरु अगर अच्छा है हम्म, तो वो आपके परिवार को लेके चलेगी। हम्म, और लड़के का भी सूर्य देखो, बुध देखो, है ना, हम्म, उसका इनकम ऑफ सोर्स देखो, हम्म, उसका शुक्र देखो। अगर उसका शुक्र जेन्युइन है, अच्छा है, हम्म, तो लड़का भी आपको धोखा नहीं देगा। तो अच्छा। कहीं ना कहीं ये सब चीजें पत्रिका मिलाते वक्त ध्यान रखना है, क्योंकि उस वक्त तो क्या होता है कि हमको सिर्फ एक दूसरे की खूबसूरती देखते हैं, हम्म, बस पसंद है, करनी है करनी है, क्योंकि हम्म, काफी समय हो गए, हम्म, पहले तो टाइम निकल गया जॉब ढूंढने में, हम्म, अब टाइम निकल रहा है लड़के लड़के ढूंढने में, तो फटाफट कर लो। जी जी फिर जी। वो फटाफट का रिजल्ट ये होता है कि एक दूसरे की एक जान दूसरे चली जाती है। समस्याएं आती है। हमने बिल्कुल। बहुत बार अभी हम रोज देख रहे हैं कि एक दूसरे को, मतलब शादी हुई नहीं और एक दूसरे को मारने पे लगे हुए हैं, जी बिल्कुल। हाँ जी, काफी सारे ऐसे केसेस हैं। केसेस ज्यादा हो रहे। तो जी जी। पत्रिका मिला के करे, थोड़ा संयम ले, थोड़ा धैर्य के साथ बढ़े, तो चीजें अच्छी होगी। तो चेतन जोशी जी के इंसाइट्स तो काफी ज्यादा इन्फॉर्मेटिव थे। इवन अगर आप लोग भी डिस्कस करना चाहते हैं उनसे, तो उनसे डायरेक्टली कांटेक्ट कर सकते हैं, या फिर कमेंट्स में अपनी डेट ऑफ बर्थ और बाकी इंफॉर्मेशन ड्रॉप कर सकते हैं, जिससे कि वो आपको रिप्लाई कर सके। तो thank you so much for watching the entire show. It was really informative.